यसु बादशाह की ईद। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज अहले ईमान वाले, अहले किताब वाले बड़े ही जोश और जज्बे वालहाना मोहब्बत मसीही अकीदत के साथ आवाज़ से हक बुलंद करते हैं कि बादशाहों का बादशाह यसु बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह यसु शहनशाह, उम्मतों का बादशाह यसु बादशाह, ज़मानों का बादशाह यसु बादशाह, नबियों का बादशाह यसु बादशाह, औलियाओं का बादशाह यसु बादशाह और मोमिनीन का बादशाह यसु बादशाह। और खुदावंद के कलामी अक़दस में मकाशवा इसका 19 बाब इसकी 16वीं आयत मुबारका में क्या खूब लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया में यसु बादशाह की ईद मनाई जाती है और इस ईद की तारीख इस दुनिया में भी दिखाई देती है और कलाम अक़दस की रूस से भी दिखाई देती है और कलीसिया की तारीख में भी हम इसके नकूश देखते हैं। लिहाजा ये नफ्सा नफसी का दौर है जहाँ पे खुदगर्जी और हर कोई चाहता है कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर दूसरों पे काबिज आए। दुनिया की तारीख में हम देखते हैं कि जब पहली जंग अज़ीम 1914 से लेकर 1918 तक हुई तो बहुत सी रियासतें, बहुत सी कौमें, बहुत से फ़िरके जंगो जदल में एक दूसरे पे काबिज आना चाहते थे, एक दूसरे को मनवाना चाहते थे कि वही ताकतवर है, वही कवि है और वही जो है हुकूमत कर सकता है। इस जंग असीम में कलीसिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया और पोप पायस ने 1925 में इस बात का ऐलान किया कि तमाम तर अख्तियारात, तमाम तर कुव्वत और ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ यसु ही है। और 1925 में यसु बादशाह की ईद मनाने का ऐलान किया और कलाम अक़दस की रूह से बयां किया कि वही बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है कि हर कौम को, हर उम्मत को यसु के इलाही नाम में झुकना चाहिए। और कलाम अक़दस में भी लिखा है कि क्या आसमान पे, क्या ज़मीन पे, क्या ज़मीन के नीचे हर घुटना यसु के इलाही नाम में झुक जाएगा। और पोप पायस 11वें ने यसु बादशाह की ईद का आगाज किया। इसके साथ ही कलाम अक़दस की रूह से हम देखते हैं कि जब जब्राइल फरिश्ता खुदा का सलाम लेकर आता है, मकस्ता माँ मरियम को सलाम करता है कि सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और उससे पैगाम क्या मिला कि तेरे यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखेगी। और यसु का मतलब क्या है? नजात दहिंदा, नजात देने वाला। लिहाजा वो बेटा बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाहत का कभी भी आखिर ना होगा। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, कलाम अक़दस खुद ही बयां करता है कि जब वो अपनी बादशाहत में आएगा तो उसकी बादशाहत का कभी भी आखिर ना होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद जब मसलूब हो रहा था, उसकी सलीब पे 3 ज़ुबानों में ये किताब जा लिखा गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। 3 ज़ुबानों में लिखा गया और ये तीनों ज़ुबानें जो हैं बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। कैसे? इसको हम आज ही देखेंगे कि लातीनी ज़ुबान में, अबरानी ज़ुबान में और यूनानी ज़ुबान में। और बाइबल मुक़द्दस को भी देखा जाए कि सबसे पहले 3 ज़ुबानों में लिखी गई, यानी कि लातीनी में, अबरानी में और यूनानी में। और मसीह खुदावंद की सलीब पे जो किताबचा लगाया गया था वो इन्हीं 3 ज़ुबानों में लगाया गया था। और ये ज़ुबानें जो हैं कैसे अहमियत की हामिल है। लातीनी उस वक्त की कानून और हुकूमत और रियासत की ज़ुबान है और आप सब जानते होंगे कि जिनकी हुकूमत होती है, रियासत होती है, ज़ुबान भी उनकी ही बोली जाती है।
मसीह खुदावंद के वक्त में उस वक्त हुकूमत जो थी वो रोमियों की थी, और रोमियों की रियासती ज़ुबान जो थी वो लातीनी थी। इसीलिए मसीह खुदावंद की सलीब पे लातीनी में लिखा गया। इसके बाद अबरानी ज़ुबान जो है वो यहूदियों की मज़हबी ज़ुबान है, और तमाम रसूमात और अबादात जो थीं वो अबरानी ज़ुबान में अदा की जाती हैं। इसीलिए अबरानी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। और यूनानी ज़ुबान कैसे अहमियत रखती है? आप सब यूनानी फ़लसफ़ा का सुना होगा। सिकंदर आज़म और मशहूर फ़िलॉसफ़र प्लेटो, अरस्तु और सकरात के बारे में सुना होगा। ये मशहूर दानिश्वर शख्सियात मानी जाती हैं, और इल्म फ़लसफ़ा में इनका बहुत बड़ा नाम है। लिहाजा इल्म फ़लसफ़ा यानी जो यूनानी ज़ुबान में है, इसीलिए इस फ़लसफ़े की बना पे यूनानी ज़ुबान जो है वो इल्म और अदब की ज़ुबान मानी जाती है। लिहाजा इन तीनों तरह से ये ज़ुबानें जो हैं बहुत ही अहम हैं। लातीनी, अबरानी और यूनानी। लातीनी कानून की, अबरानी मज़हबी और यूनानी इल्म और अदब की ज़ुबान। और मसीह खुदावंद की सलीब पे इन तीनों ज़ुबानों में लिखा गया, और वो क्या अल्फाज थे? ईसुस नासरीनुस रेक्स अयूदोरुम। इसका क्या मतलब है? कि यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह। ईसुस का मतलब है यस्सु, नासरीनुस का मतलब है नासरी, रेक्स का मतलब है बादशाह, अयूदोरुम का मतलब है यहूदी। जब भी आप पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के चर्च में सलीब का निशान देखेंगे तो उस पे लिखा होता है INRI। इसका मतलब है ईसुस नासरीनुस रेक्स अयूदोरुम, यानी तर्जमा है यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह। ये उस कताबचा की याद दहानी है जो मसीह खुदावंद की सलीब पे लगाया गया था, और मसीह खुदावंद को यहूदियों का बादशाह कहा गया था। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, मसीह खुदावंद को जब पिलातुस के सामने भी पेश किया गया तो उससे यही सवाल किया गया था कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो वो यस्सु कहता है कि तू खुद ही कहता है। उसकी तबलीग का आगाज़ देखें तो अपनी तबलीग का आगाज़ भी बादशाहत से करता है, और ये दुनियावी बादशाहत नहीं बल्कि इलाही बादशाहत से करता है। और वो कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है, और मुख्तलिफ तरह की तमासील से वो आसमानी बादशाहत के बारे में बात करता रहा कि आसमान की बादशाहत राई के दाने की मानिद है, आसमान की बादशाहत खमीर की मानिद है, आसमान की बादशाहत सौदागर की मानिद है, आसमान की बादशाहत माल के मका की मानिद है। और वो ऐसी बादशाहत है जहाँ पे हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी, इलाही ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी है। और वो खुद जो है बादशाह होते हुए, ज़िंदगी का खालिक और मालिक होते हुए वो बीमारों को शिफा देता रहा, लंगड़ों को चलने की ताकत देता रहा, कोड़ियों को पाक साफ करता रहा, हत्ता के मुर्दे भी जिंदा करता रहा। चट्टानें उसके नाम से तिड़क जाती हैं, और चांद भी रोशनी देना बंद कर देता है, और सूरज भी अपना मुंह छुपा लेता है। और ये किसके लिए होता है? क्योंकि उनके सामने कवी तरीन ताकत है, क्योंकि उनके सामने साहिबे इख्तियार है। आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत के बारे में बात करते हैं तो आज मसीह खुदावंद के इख्तियार और उसकी कुदरत को देखें कि उसके इख्तियार के बारे में देखा जाए कि वो ताइब डाकू को सलीब पे कह देता है कि तू कल या परसों नहीं बल्कि आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और वो अपना इख्तियार गुनहगारों पे भी ज़ाहिर करता है कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, जा अपनी चारपाई उठा और चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। और लाजर को कहता है कि अपनी कब्र से निकला। और यायर की बेटी से वो कहता है तलीता कोमी, ऐ बेटी उठ। और इस तरह वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। जब फरदौस की बात की जाए कि तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा, वो अपना इख्तियार, अपनी कुदरत ज़ाहिर करता है। उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। फरदौस जो कि फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बाग और बगीचा है, और खोपड़ी जिस मकाम पे वो मौजूद था, वो खोपड़ी मौत, नाउमीदी, रोने और डर और खौफ की इलामत थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह
उस मौत को ज़िंदगी में बदल देता है, उस नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है, उस डर और खौफ को खुशी में बदल देता है, क्योंकि यस्सु खुद ज़िंदगी का बानी है, ज़िंदगी देने वाला है, कुदरत रखने वाला है, साहिब इख्तियार है। और वो इसी बादशाहत के लिए बुलाता है कि हमसे भी कहता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है। आम बादशाह को देखा जाए और यस्सु की बादशाहत को देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आम बादशाह को देखा जाए कि उसकी बादशाहत महदूद होती है, एक फ़िरके और कौम के लिए होती है, खुद गर्ज होती है, सवाल पसीर होती है, झूठ और नाइंसाफ़ी पर मबनी होती है। लेकिन यस्सु की बादशाहत को देखा जाए कि उसकी बादशाहत लामहदूद है, एक कौम और फ़िरके के लिए नहीं है, बल्कि उम्मतों के लिए है, ईमानदारों के लिए है, मोमिनीन के लिए है। खुद गर्जी पर मबनी नहीं है, बल्कि मोहब्बत करने वालों पर मबनी है। सवाल पसीर नहीं है, बल्कि लासवाल है। और वो झूठ और नाइंसाफ़ी पर मबनी नहीं है, बल्कि इंसाफ और ज़िंदगी और मोहब्बत पर मबनी है। और वो आज हमसे क्या कहता है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाहत, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। तो आए उसकी बादशाहत को अपने ख़ानदानों में, अपनी कलीसिया में देखें कि वो यस्सु हमारे दरमियान है, तो हम उसकी बादशाहत में हैं, और वो हमें एक दिन ज़रूर अपनी बादशाहत के लिए चुन लेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और वो दोबारा आएगा और हम सबको अपनी बादशाहत में, इलाही ज़िंदगी में हमेशा के लिए ले लेगा, और हम उसके जलाल में होंगे। तो आएँ हम उसकी बादशाहत को रास्ते के साथ ढूंढें, ताकि हम उसकी बादशाहत के लायक ठहरें। आज के कलाम अक़दस से हम बरकत और फसल और ईमान की भरपूरी और ममूरी हासिल करें। आमीन।